नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे नए डेटा प्रोटेक्शन बिल की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल बन के तैयार है। ये किसी भी वक्त सामने आ सकता है और सबके राय मशवरे के लिए इसे रखा जा सकता है इससे पहले कि इसे संसद में पेश किया जाए। आपको ये भी याद होगा कि पिछले साल सरकार ने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी बनाया था उसे वापस ले लिया था। तो क्या उन खामियों को इस नए बिल में पूरा किया जाएगा? इस बिल में क्या नई चीजें हैं उस पर आज बातचीत होगी और इससे वाकई में कंज्यूमर का यानी आपका और हमारा डेटा प्रोटेक्शन का जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो किस हद तक सॉल्व होता है, किस हद तक इसका सॉल्यूशन यहाँ निकलता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा, क्योंकि आपके और हमारे जीवन में अब जब हम की चारों तरफ डेटा से घिरे हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ डिजिटल हो चली है, फोन, लैपटॉप्स, ये सब स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज इस पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस नए बिल में क्या संभावित चीजें हो सकती हैं और उनका कितना इम्पैक्ट आएगा। एक नजर डालते हैं क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रावधान तो यहाँ जुर्माने का है। अब से पहले कुछ 15 करोड़ के आसपास का कंपनियों पे जुर्माना लगता था अगर कोई इस तरह का ब्रीच होता हुआ नजर आता था। अब 200 करोड़ रुपए तक का, यानी एक ऐसी रकम जिसके बारे में कंपनियां सोचेंगी, जिससे उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। डेटा प्रोटेक्शन में ढिलाई अगर होती है यहाँ पर तो ये इस जुर्माने का प्रावधान है। यानी डेटा ब्रीच जो आप अक्सर देखते हैं या मिसयूज ऑफ डेटा की अगर कहीं बात आएगी तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। डेटा ब्रीच अगर कंपनी के अंदर होता है, मसलन कोई साइबर अटैक हुआ और डेटा ब्रीच हुआ, कंपनियां अक्सर इसको छुपा लेती हैं, ये खबरें बाद में बाहर आती हैं, लेकिन अब इसकी सूचना आपको तुरंत ग्राहक को देनी होगी। एक और ये प्रावधान, डेटा ब्रीच छुपाया अगर आपने तो 150 करोड़ रुपए जुर्माने का यहां पर प्रावधान किया गया है। बच्चों का डेटा ब्रीच होने पर 100 करोड़ रुपए, यानी अलग अलग कैटेगरी में अगर डेटा ब्रीच होते हैं तो अलग अलग रकम 100, 150, 200 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान यहां पर है। डेटा की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान होने जा रहे हैं? काम होने के बाद डेटा जो है लेने पर रोक होगी। मसलन आप कहीं अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, जितनी देर आपने ऐप यूज किया उतनी देर तो ठीक है, उसके बाद वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता। यानी जितना काम हो गया उसके बाद डेटा आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। काम पूरा होने पर डेटा डिलीट भी कर दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये भी एक प्रावधान आ सकता है कि आपका काम पूरा हुआ, अब डेटा को स्टोर करके मत रखिए, उसे डिलीट कीजिए। डेटा लोकलाइजेशन में भी यहाँ बदलाव संभव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आते हुए देख सकते हैं। लोकल की जगह अब ट्रस्टेड लोकेशन संभव होगी। तो ये कुछ, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ पिन पॉइंट्स होंगे जो हम नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर देखेंगे। बोर्ड पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनेगा या जिस पर ये कानून लागू, एक तरह का आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक रेगुलेटर आता हुआ आपको दिखाई देगा जो ये सारे कानूनों को लागू करवाएगा और उन पर नजर रखेगा। जुर्माने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड लेगा फैसला, यानी किस तरह की कैटेगरी में आप पे जुर्माना लग रहा है, क्या ये वाजिब है, क्या कंपनी का भी आपने वहां पर सुना है कि उनका कहना क्या है, लापरवाही के नेचर के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें सबकी बातें सुनी जाएंगी, यानी जो कंप्लेंट करेगा उसकी भी, और कंपनी अगर उस पर कोई सफाई देती है बोर्ड में, कंपनियों का पक्ष भी सुना जाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल में हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर के साइबर एक्सपर्ट अंकित शर्मा और डेटा साइंटिस्ट चिराग जुमखावाला साहब। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। तो पवन साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी बातचीत हम कई सालों से इस पर आपसे कर रहे हैं। फाइनली एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आया भी, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा। अब जो प्रावधान जो मैंने अभी कहे या पढ़ के बताए, ये संभावित हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यही सब आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बस पटल पे आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आया नहीं। लेकिन जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी कह चुके हैं कि चंद्रशेखर साहब की इस तरह के प्रावधान हम कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट ओपन टू ऑल है। क्या इन प्रावधानों से वो बात बनेगी जिसकी उम्मीद की जा रही थी? देखिए, अगर ये प्रावधान इन करंट स्वरूप में आ गए तो संभावित तौर पर बहुत मेजर बदलाव पूरे लैंडस्केप पर आने की आवश्यकता नजर आती है और शायद ये मुमकिन हो भी पाएगा। प्रॉब्लम क्या है भारतवर्ष में, क्योंकि अभी तक डैमेजेस का कानून बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कि चलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप डैमेजेस 150 करोड़ 200 करोड़ जैसे क्वांटम की बात करेंगे तब, और या फाइन्स की बात करेंगे,
तो लाजमी सी बात है एक डिटरेंट इम्पैक्ट आ जाएगा। क्योंकि और कुछ समझ आए ना हो, पैसे की भाषा हर कंपनी समझती है, और अगर उन्हें पता लगा कि चलिए मुझे कल 200 करोड़ देने पड़ जाएंगे, तो उसका सीधा असर उनके प्रैक्टिकल बिजनेस पर पड़ सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? ये मैं सवाल अपने आप से इसलिए पूछता हूं क्योंकि जो वर्तमान कानून है वो काफी पिछड़ा चल रहा है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देख लें सन 2000 की, तो वो केवल 5 करोड़ रुपए तक खर्चाने की बात करता है सेक्शन 43 में। हालांकि सेक्शन 43A में वो बोलता है कि अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन दिए जा सकते हैं। लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर ना तो फाइन्स हुए हैं, ना ही कोई डैमेजेस मिल पाए हैं। तो ना केवल आपको बहुत सख्त ये डैमेजेस या फाइन्स का प्रावधान लाना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्रावधानों को हम इफेक्टिवली एनफोर्स भी कर सकें। क्योंकि कागजी घोड़े बनाकर शायद हम रेस नहीं जीत पाएंगे। आवश्यकता होगी कि आप इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज प्रदान करें ताकि लोग इन प्रकार की जो लीगल रेमेडीज हैं उनका पूरी तरीके से आनंद ले सकें। और देखिए, भारत अगले साल दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलस नेशन होने वाला है, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ होने वाली है। और हम लोग एक भारतवासी होने के नाते कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जनरेट करने के लिए डेली बेसिस पर। लिहाजा हमारा डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के दृष्टिकोण से देखूं तो ये डेटा भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के साथ जुड़ा होता है, और इसलिए शायद सरकार डेटा लोकलाइजेशन की बात कर सकती है। व्यक्तिगत तौर पर देखूं तो इस डेटा का सीधा असर मेरे व्यक्तिगत निजता के अधिकार पर पड़ता है, मेरे डेटा के संरक्षण के अधिकार पर पड़ता है। और इन तमाम सारे मुद्दों को देखा जाए तो ये नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो आएगा, मुझे लगता है गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, जो संपूर्णतः जो लैंडस्केप है उसके रंग को बदल देगा और लोगों को विवश करेगा कि वो ना केवल डेटा की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बल्कि साथ ही साथ डेटा की डीलिंग, हैंडलिंग या प्रोसेसिंग में आप कानून के अनुसार चलें। राइट। तो ये नया कानून जो आएगा, इसके प्रावधान काफी क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक बात वही जिस पर यहाँ पवन साहब, दुग्गल साहब जो है वो उठा रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, आपने बड़े बड़े फाइन्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? क्या कंपनियों ने इतनी आसानी से भरेगी? कितना मौका उनके पास होगा? जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात है या बोर्ड बनाने की बात है, वो कितना इफेक्टिव होगा? क्या वो कागजी शेर या तो नहीं साबित होगा? अंकित शर्मा, क्या कहते हैं इस बारे में कि आपने चलिए एक बढ़िया पिनलाइजेशन तो कर दिया जिससे वो इस लेवल पे कि जहां कंपनियों को लगे कि भाई अगर इतनी पेनल्टी लगती है तो ये तो हमारे लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तैयार हैं? वो पूरा एक्सेस क्या मतलब हमारी ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर बनती भी है तो उस लेवल पे क्या वो काम कर पाएगी जहां पर वो ये साबित कर सके कि ये आपकी वजह से हुआ है? जी नमस्कार। और पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है भारतीय सरकार की तरफ से, और दूसरा मैं पूरी सहमति